जिंदगी एक ऐसा खूबसूरत सफ़र है जिसे जीने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, नज़रिए की भी ज़रूरत है। आओ, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदगी का एक खूबसूरत अनुभव शेयर करता हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही भयंकर बीमारी के बारे में। कहा जाता है ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रही है और ख़ासकर हमारी युवा पीढ़ी में। वो सब बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। पता नहीं क्यों उनके मन में ऐसा क्या एक अविश्वास है कि ज़िंदगी में कुछ हासिल ही नहीं कर सकते। आता तो बहुत कुछ है, पढ़ाई लिखाई तो हो गई, पर जब एक्शन का टाइम आता है तो हेजिटेट करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, यही एक बीमारी है जो लोग सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे। एक बहुत ही साधारण सी सोच है। आप जिंदगी में पले बड़े, तकलीफ़ों के साथ आपको पाला पोसा गया, पढ़ाया लिखाया गया, क्या सिर्फ इसलिए कि एक दिन आप पहुंचो एक मुकाम तक और वहां हिचकिचाओ, अपने आप को परफॉर्म ना कर पाओ और ज़िंदगी में एक हार का मुंह लटका कर अपने घर वालों के पास जाकर एक बहाना बनाओ कि बस मेरे अंदर एक हेजिटेशन है। आई डोंट थिंक सो। ये इट्स फेयर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यंगस्टर्स हमारे नौजवान इस बहाने से लड़ना सीखें। मेरी एक बहुत ही सिंपल सी राय है। आप सोच के देखिए, एक तरफ रख लीजिए अपने माँ बाप की उम्मीदों को, उनकी ली गई तकलीफ़ों को जो बचपन से आपके पैदा होने से आज तक उन्होंने ली, और एक तरफ रख लीजिए हिचकिचाहट को। तो आप बताइए, इनमें से आप क्या चुनेंगे, अपनी हिचकिचाहट को या उनकी उम्मीदों को? क्या हिचकिचाहट आपकी माँ की मुस्कुराहट से ज़्यादा बड़ी है? क्या आपके पिताजी के विश्वास से ज़्यादा बड़ी है? मुझे लगता है इस हिचकिचाहट को आप एक बहाना बनाकर अपनी ज़िंदगी के उनकी उम्मीदों को छीन रहे हैं, और अगर ये आप लगातार करते रहे तो उनकी ज़िंदगी से सबसे बड़ा स्ट्रगल खराब होता जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यंगस्टर्स, आई थिंक आपको अपने विश्वास पर और कायम रहना पड़ेगा, और ये हिचकिचाहट आपसे ज़िंदगी में वो छीन नहीं सकती जो आपका है। हाँ, कामयाबी आप ही की है। आप जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। ये छोटा सा बहाना आपको रोक नहीं सकता। ये तो रुकावट तक भी नहीं है। ये एक जायज़ सोच तक भी नहीं है जिस सोच कर आप अपनी ज़िंदगी का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, हिचकिचाहट सिर्फ और सिर्फ मन का वहम है। आगे बढ़िए, टेक एन एक्शन एंड इट्स ओवर। अपना निजी उदाहरण देना चाहूँगा यहाँ पर। जब मेरी ज़िंदगी में हेजिटेशन एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी तो मैंने क्या किया, एक सफ़ेद कागज़ लिया, उसके ऊपर बड़ा हेजिटेशन लिख दिया और उस पर लाल स्याही छिड़क दी, जैसे कि उसका खून कर दिया गया हो। उसे मैंने काटा, बहुत बार काटा, उसे फ्रेम करवा कर अपने घर की दीवार पर लटका दिया। और यही नहीं, मैं गया, फूलों का एक हार लेकर आया और उस फ्रेम पर चढ़ा दिया कि बहुत साल मेरे साथ जिया मेरे भाई, अब तुझे ख़त्म होना पड़ेगा। बहुत साल मेरे साथ जिए मेरे माँ बाप की उम्मीदों का कत्ल करते हुए, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा मैं आज से स्वर्गवास कर देता हूँ। अब तुम जाओ, मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, ताकि मेरे माँ बाप अपनी उम्मीदों को जी सकें। मेरे अंदर के हौसले को देखकर बस यही करना है हम सब ने। अपने अंदर से एक आवाज़ बुलंद करनी है ताकि हिचकिचाहट नाम की बीमारी से ग्रस्त ना हो और अपनी ज़िंदगी में वो मुकाम हासिल कर सकें जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। जो हमारे माँ बाप बचपन से, जब हम बोलना भी नहीं जानते थे, तब से वो इन चीज़ों को देखते आ रहे हैं। तो अपने इरादों को मुकम्मल रखें और हिचकिचाहट नाम की बीमारी से दूर होकर अपने आप को आगे बढ़ाएं।